Namaste everyone. My name is Arpita. मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ, स्पिरिचुअल काउंसलिंग भी करती हूँ और रेकी भी प्रैक्टिस करती हूँ। आज के हमारे वीडियो में हम इनर चाइल्ड से रिलेटेड एक ऐसे वूंड के बारे में बात करेंगे जो ऑलमोस्ट सारी इंडियन वुमेन कैरी करती हैं। कहीं ना कहीं उनको पता भी है कि वो इस तरह से वुंडेड है, लेकिन अगेन सेम इनर चाइल्ड और कंडीशनिंग की वजह से उनको ये भी बता दिया गया है कि जिंदगी तो ऐसी ही होती है, लाइफ इज लाइक दिस इज हाउ यू हैव टू लिव। सो दे आर नॉट एबल टू थिंक अबाउट हीलिंग ऑफ दिस वुंड ऑफ theirs and they are just living with this wound every day, every month, every year, every decade and maybe so many lives. ये पर्टिकुलर पॉडकास्ट हेल्प कर सकता है मेन को भी, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वुमेन को हेल्प करेगा, लेकिन इधर मैं एक स्पेसिफिक सर्कमस्टांस के बारे में बात करूंगी जो सिर्फ और सिर्फ वुमेन के लिए वैलिड है और मेन के लिए उतनी वैलिड नहीं है। तो अब आप चाहे मैन हो या वुमेन हो, आप मेरे साथ बने रहिए और हम देखते हैं आगे कि क्या होता है वुमेन के साथ ऐसा जो उनको बहुत गहरे स्तर पे वुंड कर देता है। आपने कभी ना कभी किसी ना किसी को कुछ ऐसे बोलते हुए ज़रूर सुना होगा कि इंसान को कभी भी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ना चाहिए, हाँ, अपनी रूट्स को नहीं छोड़ना चाहिए। जिस शहर में वो पैदा हुए हैं, जिस शहर में उनका घर है, उनकी नेटिव सिटी या उनकी जो कंट्री है, उसको छोड़ के उन्हें कभी कहीं बाहर सेटल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसान की जड़ें जहाँ पे होती हैं वहीं पे उसकी ग्राउंडेडनेस इतनी ज़्यादा होती है, वो इतना ग्राउंडेड और इतना व्हाट शुड आई से पावरफुल फील करता है कि वो किसी भी चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी हो जाता है। बहुत लोगों को हमने ये कहते हुए सुना होगा। अब क्योंकि मैंने बात रूट्स की करी है, ग्राउंडेडनेस की करी है, तो आप लोगों में से ज़्यादातर लोग समझ गए होंगे कि मैं किस डायरेक्शन में बात कर रही हूँ। एक लड़की के जीवन की अगर हम बात करें, जब वो छोटी सी होती है, पैदा होती है, जब उसको कॉन्शियसली समझ भी नहीं होती चीज़ों की, तभी से हंसी मजाक में या चिड़चिड़ाहट में या सीरियसनेस में या फैमिली प्लानिंग के तहत उसकी शादी से रिलेटेड कमेंट्स उसके ऊपर किए जाते हैं या उसके पेरेंट्स के ऊपर किए जाते हैं। बहुत ही छोटी सी एज से उस लड़की को सबकॉन्शियसली ये पता होता है कि अल्टीमेटली वो ये घर छोड़ के कहीं और जाएगी और समाज के द्वारा वही घर को मान्यता दी जाएगी उसके अपने घर की तरह कि ये उसका घर है। तो बचपन से ही हमें मजाक मजाक में बोला जाता है कि काम ठीक से नहीं करेगी तो तेरी सास क्या बोलेगी, मम्मी ने कुछ नहीं सिखाया, या फिर अरे ये तो पराई है, ये तो मेरा खर्चा ही कराएगी, इसकी तो शादी मुझे बहुत अच्छे से करनी है। ऐसी ऐसी बातें, इस टाइप की बातें बहुत टाइम से चल रही हैं। हम बच्चियों को कुछ बचपन से ही पता होता है कि ये घर हमें अल्टीमेटली छोड़ना है। याद करिए कभी अपने बचपन का कोई भी ऐसा टाइम जब किसी ने आपको कहा नहीं था, आप फेस्टिवल मना रहे थे या फिर घर में आपके रिलेटिव्स आए थे, आपके फेवरेट चाचा चाची, आपके कजिन्स, पर उन मोमेंट्स में भी ना कहीं आपको पता था अल्टीमेटली आपको शादी होनी है और आपको यहाँ से चले जाना है। बहुत पहले से इस तरीके की बातें हैं। जब संसार आगे बढ़ना शुरू हुआ, हम थोड़े से मॉडर्न हो गए, तो पेरेंट्स ने साथ के साथ इसके साथ ये भी कहना शुरू किया कि बेटा अपने पैसे खुद कमाना शुरू करो, तुम्हें इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ज़िंदगी में आगे चल के कुछ हो गया तो तुम अपना ख्याल खुद रख पाओगी। अब ये जो कुछ हो गया है ये क्या है?
ये कुछ हो गया का अब इसका डीपर सेंस दिखेगा। ये कुछ हो गया ऊपर ऊपर से तो यही है कि आपका हस्बैंड ना रहा, या आपका डिवोर्स हो गया, या आपके साथ से नहीं बनी। अगर आपके थॉट प्रोसेस डिफरेंट हुए तो एटलीस्ट आप एक जॉब पे जाओगे, दिन भर उनके साथ नहीं रहोगे, एक पीस ऑफ माइंड में रहोगे। ये तो ऊपर ऊपर से हो गया, पर डीपली पता है इसका मतलब ये भी है कि बेटा एक बार तू घर छोड़ के चली गई तो अपने बलबूते पे अपनी ज़िंदगी जीना, क्योंकि अगर तू वापस आई तो मेरी इज्जत का क्या होगा, तो मेरे घर तो नहीं आना है तेरे को। अब ये बात पेरेंट्स मुंह पे कभी नहीं कहते, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में एक यही कॉन्सेप्ट है कि बच्ची ने शादी करके घर छोड़ा तो उसका जीना मरना वही है, वो जैसे भी रहे। अब क्योंकि मॉडर्नाइजेशन आ गया है तो पेरेंट्स ने ये चीज़ और लगा दी है कि भाई अपने पैसे खुद कमाओ, इंडिपेंडेंट हो जाओ, जिससे कि तुम्हें किसी तरीके की कोई तकलीफ ना हो, किसी के अंडर तुम्हें ना रहना पड़े। बट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो what they mean subconsciously is, but don't come back. आती जाती रहो, but you can't stay with us. We can't tell to society that you are divorced or you are widow or you are just not in good terms with your in-laws. अब क्या होता है ना, ये जो पर्टिकुलर चीज़ है कि ना तो आप इधर के हैं ना आप उधर के हैं ठीक से, क्योंकि अल्टीमेटली शादी करने के बाद सबको रियलिटी हिट करती है और हमें धीरे धीरे मैच्योरिटी के साथ, एक एज के साथ चीज़ें समझ में आती हैं और हम ये समझ पाते हैं कि भाई ना तो वो घर मेरा है ना ये घर मेरा है, फिर मैं हूँ कहाँ की। तो अब एक और नया आ गया है कि अपना घर खुद बनाओ। एक लड़की के पास शादी करने से पहले उसका घर होना चाहिए। पहले होता था एक लड़के के पास घर होना चाहिए, अब वो सेम प्रेशर लड़की के पास भी है, करेक्ट। पर ये जो प्रेशर है कि तुम पढ़ाई भी करो, तुम घर के कामकाज भी सीखो, सारी चीज़ें करो, अगर हम उसकी भी डेप्थ पे जाएं तो सबकॉन्शियसली क्या प्ले आउट कर रहा है कि हमें डर है तुम्हारे लिए, इसलिए तुम हमारी बात सुनो और अपनी ज़िंदगी को एक इस तरीके के ढर्रे पे लेके जाओ कि तुम एक अच्छी वाइफ भी हो, एक अच्छी माँ भी हो, एक अच्छी डॉटर इन लॉ भी हो और तुम बाहर 1 लाख पर मंथ भी कमा रही हो, करेक्ट। अगर आप अपने साथ बैठें और सोचें इसके ऊपर तो आपको ये समझ में आएगा कि देयर इज़ अ बिग पोर्शन इनसाइड यू यार जो काम करना ही नहीं चाहता। हेलो, आई वॉन्ट टू बी एट ईज, आई डोंट वॉन्ट टू बी इन रश ऑफ लाइफ। बहुत सारी लेडीज़ के साथ अगर हम आजकल देखें तो इतने सारे इश्यूज़ हैं लेडीज़ के साथ, PCOS इश्यूज़, PCOD इश्यूज़, फाइब्रॉइड इश्यूज़, सारे के सारे ये इश्यूज़ उनके यूट्रस में ही क्यों है, कभी सोचा है आपने? क्योंकि इस चीज़ के चलते कि मुझे मेरी ज़िंदगी खुद संभालनी होगी, कहीं ना कहीं मैं अकेली हूँ। Subconsciously we know that we neither belong to our own family where we had taken birth, nor do we belong to this family where we have got married. इसके चलते हर एक वो लड़की जो बहुत पैसे कमा रही है उसकी मैस्कुलिनिटी, मतलब उसकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा शूट अप हो गई है कि वो अपनी फेमिनिटी से दूर हो गई है। वो खुद ही अपनी फेमिनिटी को डिसरिस्पेक्ट करती है, बीइंग वुमेन वो डिसरिस्पेक्ट करती है। इतना ज़्यादा वो कंपटीशन में रहती है मेन के साथ, चाहे वो उसका भाई हो चाहे वो उसका हस्बैंड हो। इसके चलते हमारी एनर्जेटिक बॉडी में वूंड्स आते हैं और उसके चलते फिजिकली वो रिफ्लेक्ट होते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज diseases, but we don't understand that. तो अब मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि ज़माना ख़राब है इस वजह से women are suffering. No, women are suffering majorly because of women only, if I have to say that. इसकी शुरुआत जो है वो तो हमारे अपने घरों से हुई है। हम भी, हमारी जनरेशन के हम लोग भी अपनी बेटी के बारे में कितना सोचते हैं कि अल्टीमेटली तो चली जाएगी। मेरे खुद के दिमाग में ये बात कई बार आती है, बट बिकॉज नाउ आई एम बिकमिंग अ सेल्फ अवेयर पर्सन, द मोमेंट इट कम्स टू माई माइंड आई रिजेक्ट इट। मैं उसका मजाक बना देती हूँ या मैं उस थॉट को रिजेक्ट कर देती हूँ कि दिस शुड नॉट पॉप अप इन माई माइंड, राइट। शी हैज़ टू डिसाइड हाउ शी हैज़ टू लिव, आई एम नॉट गोइंग टू टेल हर दैट हाउ शी हैज़ टू लिव. So anyways, so the wound that I'm talking about here is the wound of belongingness. हर एक वो चीज़
जो हम जो दुनिया को पसंद आ रही है हम कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमारी क्वालिटी है, वो इसलिए है क्योंकि अब हम वूंड हो चुके हैं और हैंस वी हैव डेवलप्ड दैट क्वालिटी। हमारे अंदर डर है कि हम कहीं के नहीं हैं, हमारे अंदर डर है कि हमें हमारा हस्बैंड नहीं पसंद आया तो, हमारे अंदर डर है कि हस्बैंड ने छोड़ दिया तो, हमारे अंदर डर है हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल हो गया तो, हमारे अंदर डर है कि हस्बैंड रहा ही नहीं तो, नहीं सुननी मुझे उन लॉस की, नहीं रहना मुझे उनके अंडर, तो मैं तो मेरा कमाऊंगी कि मुझे किसी की सुननी नहीं पड़े। एक लेवल पे ये हेल्दी है, पर क्या इसकी शुरुआत हेल्दी वे में हुई है? नहीं हुई है। इसकी शुरुआत हमें बचपन से डाल दी गई है। सी, इंडिपेंडेंट होना हमेशा हेल्दी है, पर इंडिपेंडेंट होने का जो थॉट है, उसके जो सीड्स हैं, वो कहाँ से इनकलकेट हुए हैं, वो अनहेल्दी नहीं होना चाहिए। अगर वो अनहेल्दी है तो आपकी इंडिपेंडेंस भी अनहेल्दी है, वो कभी ना कभी छूटेगी आपसे, और जब तक आप हील नहीं हो जाएंगे वो वापस नहीं आएगी। इफ़ यू आर ऑन ए स्पिरिचुअल जर्नी और इफ़ यू आर अ सेल्फ अवेयर पर्सन। तो अगर आपके पेरेंट्स ने आपको इंडिपेंडेंट होने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि वो आपको किसी लड़के से कम नहीं देखना चाहते, तो ये थॉट गलत है। हमारे हस्बैंड्स होते हैं, हम वाइफ्स होती हैं। कुछ चीज़ों को हमें एज इट इज़ मानना चाहिए, ठीक है, वो एक अलग पॉइंट है। हम वापस आते हैं द वुंड ऑफ बिलोंगिंगनेस पे। तो अब करना क्या है? हम तो बिलोंग फील नहीं करते, और क्योंकि हम बिलोंग फील नहीं करते तो बहुत सारे डर है हमारे अंदर, जिसके चलते हम बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं जो सोसाइटी को हमारी क्वालिटी लगती है। व्हाट अ पावरफुल वुमेन, व्हाट एन इंडिपेंडेंट वुमेन, वाह ये कार चलाती है, वाह ये तो खूब पैसे कमाती है, अरे वाह ये तो खाना भी अच्छा बना, लाइक दैट, राइट? इफ वी आर रियली लाइक दैट, दैट्स ओके, बट most of the women, they are not like that. They are just operating from the fearful side of them, not the true self of them. तो ऐसे में हमें क्या करना है? अब ये आपका वूंड जो है इनर चाइल्ड वूंड है, माने कि ये बचपन से आया हुआ वूंड है, और अब इसको हील करने में टाइम लगेगा। तो इन जनरल मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि इनर चाइल्ड वूंड को हील करने के लिए हमें हमेशा अपने साथ बैठना चाहिए, आंखें बंद करनी चाहिए, और उस छोटी सी, जैसे मैं अर्पिता हूँ, अडल्ट अर्पिता हूँ, मैं बैठूँगी, अपने आंखें बंद करूँगी और उस छोटी सी अर्पिता को ढूंढने की कोशिश करूँगी। वो इमेज मेरे बचपन की जो मुझे बस क्लिक कर रही है, उस पे आई विल सेट माई माइंड टू। सो राइट नाउ आई कैन थिंक अबाउट अ लिटिल 3-4 years old अर्पिता, जिसने पिंक फ्रॉक पहनी है, नंगे पैर है और छोटे छोटे बाल हैं उसके, चोटी भी नहीं बन सकती इतने छोटे बाल हैं, छोटी छोटी बालियाँ पहनी हैं, अपने भाई के साथ खड़ी है। उस अर्पिता से जाके मैं पूछूंगी कि वो कैसा फील करती है। ट्रस्ट मी, जब आप अपने इनर चाइल्ड पे काम करेंगे तो आपको इंट्यूटिवली पता चलेगा कि वो छोटी सी बच्ची कैसे काम करती है। इसका प्रॉपर प्रोसेस होता है जो हम थेरेपीज़ में करते हैं, पर अगर आप किसी थेरेपिस्ट के पास नहीं जाना चाहते तो आप खुद घर पे बैठ के अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग करिए। यूट्यूब पे बहुत सारे मेडिटेशंस भी हैं इनर चाइल्ड से रिलेटेड, वो आपको आपके इनर चाइल्ड से मिलवा देंगे। तो जाएँ और अपने यंग फॉर्म से पूछिए, यंगर सेल्फ से पूछिए, चाइल्ड सेल्फ से पूछिए कि हाउ डू यू फील। नाउ दैट चाइल्ड विल टेल यू कि वो कैसा फील करता है। अब आपको क्या करना है, उस इनर चाइल्ड को बोलना है कि आई एम विद यू। सो इनर चाइल्ड हीलिंग में हम रीपेरेंटिंग करते हैं। वी कीप एवरीबडी असाइड, आवर ओन पेरेंट्स, आवर सिबलिंग्स, आवर फ्रेंड्स, नोबडी। दिस इज बिटवीन यू एंड मी, द यंगर सेल्फ ऑफ मी with the higher self of me, you and me। जो older self है वो younger self को ये बोलता है कि I am there for you, you get your roots in me, I'll keep you grounded, I am with you, we are through this every day, every month, every year and decades to come, I love you as much as nobody else can love you। Okay, so this I'm giving you some examples. You have to talk to that inner child and keep talking to that child self of yours till you are satisfied। आपको खुद पता चलेगा कि अब उसको मेरी बात समझ में आ गई है। अब आप क्या करिए, फील करिए कि आप दोनों एक वाइट बॉल में हैं और आप दोनों का कन्वर्सेशन हो रहा है। वो वाइट बॉल एक डिवाइन लाइट की बॉल है। आप अपने इनर चाइल्ड से बात कर रहे हैं और धीरे धीरे देखिए उसके एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे हैं। क्या वो आपको समझ रहा है? क्या उसको लग रहा है कि आप उसका घर हो,
आप उसकी रूट्स हो, जब आपको लगने लगे कि हाँ उसको बात समझ में आ रही है, तो उसको हक करिए बहुत अच्छे से। हो सके तो फिजिकली खुद को हक कर लीजिए उस मोमेंट में, और उस छोटी से बच्ची को, जो छोटी सी अर्पिता है, मतलब मेरे लिए बोल रही हूँ मैं, वो जो छोटी सी अर्पिता है उसको मैं अपने अंदर मेल्ट करता हुआ फील करूँगी, अपने हार्ट स्पेस में अंदर लेकर आऊँगी, और तब तक फील करूँगी जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हो जाती। The moment I am satisfied, I'll just say thank you, thank you, thank you to my younger self, and thank you to my spirit guides for taking me to this journey, and then I'll open my eyes. अब ये आपको frequently करना है, जिससे कि आप अपना wound of belongingness को heal कर पाए। This is what's needed to do. अगर आपको कोई specific थेरेपी करवानी है या स्पेसिफिक गाइडेंस चाहिए, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आई एम लीविंग द कॉन्टैक्ट नंबर ऑन द स्क्रीन। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। लॉट्स ऑफ लव।